अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी दोनों सख्त किस्म के बीमार थे और मेरी अपनी भी तबीयत डाउन थी। बच्चे बीमार होते हैं तो ऑटोमेटिकली माँ जो है, एक तो आपका आराम सुकून जो है वो ख़त्म हो जाता है और प्लस टेंशन, और फिर आपको खुद भी कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर लग जाता है। ये लास्ट वीक की वीडियो है। कभी ये बार बार कभी ऊपर जा रहे थे घर के अंदर और कभी बाहर जा रहे थे, और ये एक्चुअली मेहमानों के जाने के बाद की वीडियो है। और उसके बाद ही बच्चों की तबीयत जो है वो ठंड लग गई थी इन्हें शदीद वाली। इनके ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए थे और ये इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें आते आते हो गई लेट। और उसके बाद मैंने इन्हें मना भी किया कि बाहर नहीं जाएं। उस दिन थी अमराज की स्विमिंग क्लास भी, और फिर एक तो ये स्विमिंग करके आया हुआ था स्कूल में, और फिर मेरा जो है वो वैसे छोटा है तो इस एज में भी बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है। और प्लस जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं ना, स्कूल में बच्चे सारा दिन घर के बाहर होते हैं, सॉरी स्कूल के बाहर होते हैं। कोई भी पाउजे होता है तो फ़ौरन से वो बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। तो फ्लू और खांसी ये तो चलता ही रहता है ऑन एंड ऑफ। और यहाँ फिर उस दिन इन्हें लगी ठंड शदीद वाली, और ठंड की जो निशानी होती है वो यही होती है कि एक तो टेम्परेचर होता है बहुत हाई किस्म का बच्चों का अप हो जाता है, और दूसरा ये कि साथ में वॉमिटिंग आ रही होती है। और यहाँ पे हम डॉक्टर के पास भी गए थे, दवाई भी लेके आए थे, लेकिन फिर भी ये नहीं ठीक हो रहे थे। और यहाँ पे मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर हमने देखा कि कहीं कोरोना तो नहीं है, तो सोचा कि एक दफ़ा पहले कोरोना चेक कर लें। और कोरोना की स्ट्रिक्स इतनी ज़्यादा हमारे घर में पड़ी हुई हैं, हर वीक बच्चों के स्कूल से 3 स्ट्रिक्स आ रही होती हैं। कोरोना चेक करना है आपने, वीक में 3 दफ़ा चेक करना है। तो वो ऐसे कभी कर लेते हैं चेक, कभी नहीं भी करते। अब कौन हर वीक चेक करे? होता तो है नहीं किसी को। खैर यहाँ पे मैं इनका मिराज का मैं चेक कर रही थी, अबराज का इसके पापा ने चेक किया था। पहले मैंने इसका किया चेक, उसके बाद फिर मैंने अपना चेक किया। तो अभी फिर ये आप ख़ुद देखें रिज़ल्ट क्या आया था। मैं नहीं बता सकती आपको, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। ये देखिए, ये अब मेरी लास्ट वाली मेरी स्टिक है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का आया था नेगेटिव, और मेरा भी नेगेटिव ही आया था। कोरोना से हमारी हो गई थी बचत। और फिर हम चले गए थे डॉक्टर के पास अगेन। इस दिन पे मैं इन्हें लेके गई थी दोबारा डॉक्टर के पास। पहले तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो बस वायरल इन्फेक्शन है, तो ऐसे ही दवाइयाँ दे के वापस भेज दिया घर। लेकिन बच्चे ठीक नहीं हो रहे थे, और जब एक दवाई आपको जो मसला होता है उस हिसाब से अगर डॉक्टर आपको दे, उन्हें समझ आ जाए कि ये मसला है, तो 2 दफ़ा आप दवाई देते हैं। तीसरी दफ़ा अच्छा ख़ासा फ़र्क पड़ जाता है, आपको फ़ील ही नहीं होता कि बच्चे बीमार थे भी या नहीं। मतलब इतनी जल्दी दवाई जो है वो असर करती है। तो यहाँ पे मैं फिर जाती हूँ डॉक्टर के पास, और फिर मैंने दोबारा जाकर डॉक्टर को बताया कि नहीं इतना टाइम हो गया। और आप यकीन करें वहाँ पे इतना रश था, इतना रश था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना ज़्यादा रश देखा था डॉक्टर के पास। हमारे घर के बिल्कुल करीब है डॉक्टर, लेकिन मिराज की ख्वाहिश थी कि हम बस पे बैठ के जाएं। तो फिर पहले तो हमने बस का झूला लिया और फिर हम चले गए डॉक्टर के पास। जब हम गए थे तब इतना रश नहीं था, थे लोग लेकिन इतना नहीं था। और आप यकीन करें जब हम डॉक्टर के पास जब फारिग होके हम निकले घर के लिए, अभी हम प्राक्सी में ही थे, इतना रश था। यहाँ तक सीढ़ियाँ, जिधर अभी आपको मिराज नज़र आ रहा है, यहाँ तक लोग थे। और वहाँ पे जैसे कहावत बनी हुई है ना कि पाँव रखने की जगह नहीं, ये सिचुएशन हुई पड़ी थी। इतने बच्चे बीमार हो रहे थे, इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर एक बच्चे की तबीयत ख़राब है, दूसरा अभी तक ठीक है, तो आप जो ठीक बच्चा है ना उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाइएगा। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे और भी बच्चे आए होते हैं, बीमार होते हैं, तो वो फिर कोई पता नहीं होता, जर्म्स भी लग जाते हैं। तो एहतियात ही बेहतर होती है। तो यहाँ पे हमें तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा था, जो कि कुछ भी नहीं था। वरना तो डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हैं तो आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लकीली हम जल्दी पहुँच गए थे। हम गए हुए थे डॉक्टर के पास क्योंकि मिराज की आज जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी डाउन, और अभी हम मेडिसिन लेके तो यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ से हमारा घर बिल्कुल करीब है, 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट की भी वॉक नहीं है। लेकिन मिराज का दिल था कि हमने बस पे बैठ के जाना है, तो वो 5 मिनट के बजाय हमने 8 मिनट हमने बस का इंतज़ार किया। और अभी 1 मिनट रह रहा है हमारी बस आने में। बच्चों को आए दिन कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। और
मेरी जितनी भी बहनें घर चेंज करना चाह रही हैं या फिर आने वाले टाइम में आप घर चेंज करना चाहती हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, वो आप बच्चों का डॉक्टर देखें। बच्चों का डॉक्टर ज़रूर पास होना चाहिए। जितनी देर बच्चे छोटे होते हैं ना, 6-7 साल से नीचे जब तक बच्चे होते हैं ना, हम मदर्स का डॉक्टर के पास ही चक्कर लगता रहता है। बार बार हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को आए दिन कोई ना कोई इशू हो जाता है, और डॉक्टर करीब हो तो इससे बड़ी और कोई सहूलत नहीं हो सकती। अगर डॉक्टर दूर हो तो ये भी बहुत बड़ी मोहताजी होती है, अगर आपको स्पेशल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़े। तो जब भी हम नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, घर चेंज करते हैं, तो हम बहुत सी सहूलतें हैं वो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारे करीब है। ये भी होना चाहिए पास, मार्केट्स होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, किंडरगार्टन होने चाहिए पास। लेकिन उन सब में से मुझे जो लगता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो बच्चों का डॉक्टर है। बच्चों के डॉक्टर का आप ज़रूर देखें कि वो कितना दूर है, इतनी इतना मतलब डिस्टेंस होना चाहिए कि आप ट्रांसपोर्ट यूज़ किए बिना आराम से जा सकें। हेलो हेलो हेलो, मुझे अभी बहुत सख्त भूख लग रही थी, और टाइम क्या हो रहा है, टाइम बज रहा है 6, शाम के 6 बज रहे हैं, और मुझे पीनी थी चाय। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था चाय के साथ कुछ और भी, मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन खाना खाने पे दिल भी नहीं चाह रहा था। और ये देखिए मैंने क्या रखा है, मैंने रखा था एक आलू बॉयल होने के लिए, इसके छोटे छोटे पीसेस में इसको काट के, और ये सात चीज़ लेके आई हुई हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। एक आलू लिया है और साथ में ये 2 चीज़ के स्लाइस चाहिए, और फिर एक दोनों की डिब्बी होती है ना फ़िश की, वो डालूँगी, मिक्सचर बनाऊँगी और फिर सैंडविच बना लूँगी। पीछे से आपको मेरे हस्बैंड की आवाज़ें आ रही होंगी, वो अपने पापा से बात कर रहे हैं, फुल मोड में बातें जा रही हैं। और उससे पहले मुझे जी, और फाइनली डिश वाशर जो है ये हो चुका है क्लीन, और फिश भी मैंने निकाल के रख लिया है। एक्चुअली मैं अभी सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, वैसे तो मैं इस ब्रेड से बनाती हूँ सैंडविच, लेकिन जो मेरे पास ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई है और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, और भी मुझे समझ नहीं आ रही मैं इससे सैंडविच बनाऊँ या इससे। इससे मैंने कभी पहले बनाया नहीं ब्राउन ब्रेड से सैंडविच, तो वो मुझे पता नहीं किस तरह के बनेंगे। तो सोच रही हूँ कि एक जो है वो पहले बना के देखती हूँ, अगर अच्छे बने तो बाकी भी बना लूँगी। ये हम एक्चुअली गए थे नेटो मार्केट में, और हम लेट नाइट गए थे, हम कहीं पे गए हुए थे वापसी पे। सैटरडे को हमें चाहिए थी, ज़रूरत थी नाश्ते के लिए ब्रेड की, तो वहाँ पे ये पड़ी हुई थी, डिस्काउंट भी 30% उन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था। रात थी, लेट थी, लेट मेरे ख्याल से अक्सर चीज़ें डिस्काउंटेड होती हैं, तो मैंने ले ली। लेकिन अब ये यूज़ नहीं होगी तो ये ख़राब होगी, फिर मुझे अफसोस होगा कि जब ये कूड़े में जाएगी तो फिर दिल बुरा होता है। तो सोच रही हूँ कि सैंडविच अच्छे बन जाए तो फिर ट्राई करते हैं। और ये देखिए मेरा काका है, ये देखिए मेरे बेबी को बिस्किट नीचे गिराया हुआ है, बिस्किट खा रहा था। मेरे बेबी को ज़िंदगी का पहला फ्लू लगा है, माशाल्लाह से 8 माह का हो गया, 8.5 माह का, लेकिन अभी तक फ्लू खांसी कुछ भी नहीं हुआ था, तो अभी लगा, तो बहुत बेजार है कल से। और जी यहाँ पे मैं अमेज़ा रेडी कर रही हूँ, जो कि मुझे सैंडविचेस के अंदर फिल करना है। मैंने साथ साथ बातें तो की थी, लेकिन मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना हायर लेवल तक चला गया था ना कि वो मुश्किल हो जाना था आप लोगों को मेरी बात समझना। तो एक्चुअली ये थी फ्रेश ब्राउन ब्रेड, जिसको मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया था, और मुझे ये था पता नहीं कैसा इसका टेस्ट आएगा, लेकिन अब यकीन करें बहुत मज़ेदार बना था, बहुत यम्मी बना था। फ़िश है, और दोनों फ़िश जो होती है, जो पैकिंग छोटी छोटी पैकिंग में मिलती है हमें मार्केट्स में, हर मार्केट में अवेलेबल होती है। साथ में बॉयल्ड पोटैटो थे, और मायोनीज़ थी इसके अंदर, और थी नमक था, और ब्लैक पेपर थी। बहुत मज़े के बने थे, और परफेक्ट है अगर आप शाम के टाइम चाय के साथ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इवन के नाश्ते में भी अच्छे ही लगते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी काइंडली दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।